ऊंचा सुनने वाली सास ऊंचा अकेली सुनने अकेली वाली चिड़चिड़ करके कुछ तो फिर से बड़बड़ा रही है ये करमजली। आज मैंने जली हुई खीर की बर्फी बनाने बोला था ना, और मूली के पराठे भी, इसीलिए इसे इतनी चिड़चिड़ मच रही है। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, क्या बके जा रही है। जिस तरह इस दूरबीन से दूर का देख सकते हैं, काश इस तरह दूर का सुनने वाला कोई यंत्र भी होता। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, अब कौन सी आफत आ गई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? दिन दहाड़े कौन सा भूत देख लिया तूने? कुछ नहीं सासू माँ, वो दरअसल एक छिपकली थी, मोटी और लंबी, लेकिन अब वो चली गई खिड़की के बाहर। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस कलयुग की पीढ़ी का। आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आप बड़ा सतयुग से आई हो। ये सुनकर कमला वहां से चली जाती है। उसी शाम घर में बहू की सहेलियां आती हैं और वो तीनों आंगन में बैठी बातें करने लगती है। अब सारी सहेलियां इकट्ठा हुई है, जम के चुगलियां करेंगी पीठ पीछे अपनी सास और अपने ससुर और अपने पति की। बहू क्या बात कर रही है ये जानने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन दूर बैठे होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब कमला देवी उनके चेहरों के हाव भाव देखकर ही बातों का अंदाजा लगाने लगती है। अरे यार सुहानी, तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी जब से शादी हुई है ना, मानो बर्बादी हुई है। मेरी सास मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। हर वक्त कभी आम पन्ना बनाओ, कभी लहसुन चटनी बनाओ, कभी मटर छिलो तो कभी साड़ी को इस्त्री करो। एक बहू का जीवन ना किसी नौकरानी से कम नहीं है। सच में सास ना दानव होती है, दानव। अरे कल तो हद ही हो गई, खामखा बेफिजुल में एक्स्ट्रा 15 लोगों का खाना बनवाया और सारा घर साफ करवाया। मुझे तो इस उम्र में ही बूढ़ी करके दम लेगी मेरी सास। मेरी कमर और मेरे पैर अब से ही जवाब देने लग गए हैं। तेरी सास कैसी है सुहानी? अब मैं क्या बताऊं मेरी सास के बारे में, वो तो मानो दुनिया की सबसे बेस्ट सास है। दोनों सहेलियां ये बात सुनकर चौंक जाती है। देखो देखो, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है पक्का, इसीलिए इसकी सहेलियां भी इतनी आश्चर्यचकित हो रही हैं। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, मेरी बहू ऐसी क्यों है? सहेलियां घूर घूर कर कमला को देखती है, जिससे कमला के मन में और भी शक का बीज उगने लगता है। सुहानी बहू, जरा अपनी टमाटर जैसी शक्ल लेकर मेरे सामने तो आना। जी बोलिए सासू माँ। आज तुझे घर का सारा काम करना है, एक एक कोने को साफ करना है, फिर चाहे कितना भी पानी और फिनाइल वेस्ट हो जाए। मेरा घर पूरा शीश महल की तरह चमकना चाहिए। लेकिन सासू माँ ये सब क्यों? दिवाली को तो अभी बहुत लंबा टाइम है आने में। अरे बेल बुद्धि, तेरी अम्मा आ रही है, यानी कि समधन जी, इसलिए खातिरदारी तो करेंगे ही ना उनकी। शादी के बाद पहली बार आएगी तेरी माँ, तो तू बढ़िया सा खाना वाना भी बना लेना, और हाँ, बाहर का आंगन भी साफ कर देना। लेकिन सासू माँ, बाहर आंगन में तो कितनी धूप आती है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। छी 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 छी, कैसी बेटी है, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तू नहीं चाहती कि तेरी माँ को ग्रैंड वेलकम मिले हैं? चाहती तो हूँ, ठीक है कर दूंगी। सुहानी तपती धूप में आंगन साफ करती है, पूरे घर की साफ सफाई भी करती है और ढेर सारा खाना भी पकाती है। वहीं मन ही मन बेहद खुश होती हुई कमला फूट फूट कर हंसती है और कहती है, और कर बुराइया, बुरी सोच वाली बहू, तेरा मुंह काला। इससे क्या लगा, क्या मैं कोई ऐरी गहरी नत्थू गहरी सास हूं? हाँ। जब सुहानी की माँ राधा आती है, तभी खान पान होने के बाद सुहानी और राधा अकेले में गप्पे लड़ाने लगते हैं। वहाँ फिर से कमला पहुँच जाती है चुपके से बातें सुनने के लिए। और बता बिटिया रानी, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? ससुराल में मन तो लगता है ना तेरा? जमाई राजा, समधी जी, समधन जी सब ठीक से पेश तो आते हैं ना तेरे से? हाँ, अब क्या बताऊं मैं आपको,
दिन भर तो विक्रम जी और ससुर जी काम पर रहते हैं, बस रहती है तो सिर्फ मेरे साथ ये। इतना परेशान करती है मुझे कि क्या बताऊं। आधी एनर्जी तो मेरी इसके पीछे ही वेस्ट हो जाती है। मेरे पहाड़ी वाले बाबा, इससे पहले कि ये कल मुही मेरी बुराई कर करके मेरे दिमाग का पारा हाई कर दे, मैं निकल ही लेती हूँ। मुझसे ना सही जाएगी इतनी बुराइयाँ। कमला वहां से चली जाती है। बहुत प्यारी है ये बिल्ली। यही तो मेरी छोन पल्ली है। जितना परेशान करती है ना, उतना ही मैं इससे प्यार भी करती हूँ। सास कमला सुहानी से काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो तिगड़म सोचती है और बस अब बहुत हुआ। अब तो मुझे जानना ही होगा कि ये सुहानी का असली रूप क्या है। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। अब मैं बहरी होने का ढोंग करूंगी। हाँ, देखती हूँ कितनी हिम्मत रखती है ये कुलक्षणी मेरे सामने मेरी बुराई करने की। जब मैं बहरी हो जाऊंगी तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कमला अपने बेटे विक्रम से जाकर सब कुछ बताती है। पर माँ, आप खामखा सुहानी पर शक कर रही हो। अरे उल्टा उसके मन में आपके लिए इतने अच्छे विचार हैं। आपको ऊंचा सुनने की आदत हो गई है और कुछ नहीं। और ये सब ड्रामा रचा कर आपको क्या मिलने वाला है? लल्ला, मैंने एक बार कहा ना तुझे, ज्यादा चपड़ ना कर फिर अभी। तुझे मेरी सौगंध, तुझे मेरा इस नाटक में साथ देना ही होगा। कमला अचानक से पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है और ऊंचा सुनने का नाटक करने लगती है और कान खराब होने का। सासू माँ, आपके लिए तड़कती फड़कती अदरक वाली चाय ले आऊं? फिर आज खाने में मटर भी करना है। क्या? किसका मर्डर करना है? अरे मेरी पूजनीय सासू माँ, मर्डर नहीं, मटर 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 की सब्जी बनाऊंगी आज, ये कह रही हूँ। मेरा कान। क्या हुआ सासू माँ, आपके कान में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहू, काफी दर्द हो रहा है। लगता है मेरी कानपुर की लाइन खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों से तू ही देख रही है ना, तेरी आंखों के सामने। मुझे ना तो कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है और ना ही मेरे कान का दर्द कम होने का नाम ले रहा है। ये तो काफी चिंता वाली बात है सासू माँ, आप फिक्र ना करो। मैं ना अभी डॉक्टर को और विक्रम जी को बुलाती हूँ। आपकी ऊंचा सुनने वाली बीमारी को हम जल्दी ही ठीक कर देंगे। विक्रम को ना चाहते हुए भी अपनी माँ के कहने पर डॉक्टर से झूठ बुलवाना पड़ता है। डॉक्टर और विक्रम घर आते हैं। डॉक्टर जब कमला का कान चेक करता है तो वो घबराकर चिंता के मारे कहता है, अरे ये तो काफी सीवियर प्रॉब्लम है। दरअसल कमला जी के दोनों कानों के पर्दे कमजोर हो गए हैं। मैं एक हियरिंग स्पेशलिस्ट होने के तौर पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कमला जी को सुनने वाली मशीन का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, जिसके चलते इन्हें अपनी आसपास की बातों को सुनने में आसानी होगी। लेकिन डॉक्टर, अब क्या मेरी सासू माँ उम्र भर ईयर मशीन लगाएंगी? इसका और कोई इलाज नहीं है? ऑपरेशन से तो आजकल सारी बीमारियां ठीक हो जाती है ना? सुहानी को यूं इस तरह बीच में बोलते देख कमला धीरे से अपने बेटे विक्रम से कहती है, देखा कैसे टोक रही है बीच बीच में। इसे अच्छी तरह पता है ना, मैं मशीन लगाऊंगी तो ये बुराइयां कहाँ जाकर करेगी, चौक के बरगद के पेड़ पर। माँ, आप ना ओवर थिंक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। वो आउट ऑफ कंसर्न कह रही है, ऐसा सलाह दे रही है डॉक्टर को बस। जी नहीं, इस उम्र में इतना सेंसिटिव ऑपरेशन करना काफी रिस्क का काम है, इसलिए हम ये ऑपरेशन अलाउ नहीं करते बच्चे और बूढ़ों को। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए, बस मेरी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से गुलकंद और अंदर से तीखी मिर्च। बस एक बात का ध्यान रखना, आप दिन भर लगातार उस मशीन को मत लगाए रखना। थोड़ा निकाल भी लीजिएगा ताकि आपको मशीन से कोई सूजन ना आए कानों पर। जब मैं मशीन निकालूंगी तभी तो आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी मैं तेरी सच्चाई का खुलासा करूंगी। जब तुझे लगेगा कि मैं तो बहरी हूँ, बिना मशीन की हूँ, और तू मौके का फायदा उठाकर मेरी किसी से तो बुराई करेगी ही, तभी तेरी खैर नहीं। युद्ध का आगाज होगा तब तो।
बस मुझे पॉइंट मिल जाए कोई। कमला अब हर रोज मशीन लगाए रखती और दोपहर में मशीन निकाल कर बैठा करती। एक दिन जब वो मशीन निकालती है और सुहानी अपनी चाची से बात कर रही है फोन पर। अब अपनी चाची को मिर्च मसाला लगाकर करेगी मेरी बुराई। अरे नहीं नहीं चाची जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। और मेरी सासू माँ जो है ना, गंगा मैया की सौगंध, एकदम बेस्ट है। मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होती उनकी छाया में। फिर भले ही वो मुझे कितना भी डांटे, कितने भी ताने कसे। और मेरे पति विक्रम जी तो क्या बताऊं, इतना प्यार करते हैं। ये क्या, ये लड़की तो मेरी बुराई करने के बजाय मेरी तारीफों के पुल बांधने जा रही है। कहीं यह नाटक तो नहीं कर रही? हाँ, नाटक ही कर रही होगी। फिर कुछ दिन बाद जब सुहानी की सहेलियां घर पर आती हैं, वो सभी एक साथ बैठी हुई थी एक कमरे में, और सास कमला बिना मशीन के वहां अपना फोन लेने आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते काकी। अरे इन्होंने ना मशीन नहीं लगाई है, इसलिए इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फोन लेने आई हैं बस। ओह, काश हमारी सास भी बहरी होती, फिर हम उनके तानों के बदले जी भर के उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते, और उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। हाँ यार, लेकिन अफसोस, फूटी किस्मत हमारी। गाइस, तुम लोग इतना क्यों परेशान होते हो अपनी सास से? सास बहू जैसा पावन रिश्ता इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरी सास तो मेरी दूसरी माँ है। हमें हमारी सास का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्या यार सुहानी, अब बस भी कर। उस दिन भी जब हम आंगन में मिले थे, तब भी तू सिर्फ अपनी सास की तारीफों की बौछारी कर रही थी। इतना प्यार सेहत और रिश्तों के लिए हानिकारक है। फोन लेती हुई कमला ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है, और फिर कमरे के बाहर आकर, ये मेरे पहाड़ी वाले बाबा, ये क्या, एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार, 3 बार नहीं। इसका मतलब उस दिन आंगन में भी ये सुहानी मेरी तारीफ ही कर रही थी। वहां ऑफिस में परेशान हो रहा विक्रम ये सोचता है, कहीं माँ सच तो नहीं कह रही। हालांकि मैं जानता हूँ सुहानी माँ की कभी बुराई नहीं करेगी, लेकिन अगर बाई चांस गलती से माँ बिना मशीन के बैठी हो और सुहानी ने कोई गलत बात कह दी उनके बारे में, तो फिर घर में तो वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा। नहीं, इससे पहले कि घर में दोनों सास बहू बर्तन झाड़ू और बेलन लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, मुझे इस क्लेश को, इस अनहोनी को होने से रोकना होगा। मैं अभी जाकर सारा सच सुहानी को बता देता हूँ कि माँ बहरी नहीं है। कमला को अपनी बुरी सोच का एहसास हो जाता है, और सहेलियों के जाने के बाद जब सुहानी हॉल में साफ सफाई कर रही होती है, तभी उस पर एक बड़ा संदूक गिरने ही वाला होता है, और वो जोर से चीखती चिल्लाती है। सुहानी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला वहां आकर उस संदूक को पकड़ लेती है। तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? हाँ सासू माँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपने तो मेरी जान बचा ली। हे मेरे पहाड़ी वाले बाबा, धन्यवाद। और थैंक यू किस बात का है? एक मिनट, आपने मशीन नहीं लगाई और फिर भी आपको मेरे चिल्लाने की आवाज और अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सब सुनाई दे रहा है। ये सब क्या है? तभी कमला भावुक होकर सुहानी को सारा सच बता देती है और उससे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गलत फहमियों के भंवर में आकर मैंने न जाने तेरे बारे में कितना ही बुरा भला सोचा, लेकिन तू हर जगह मेरी इतनी तारीफ करती है, मुझे इतना सम्मान देती है। अरे सासू माँ, इट्स ओके। बाय द वे, सॉलिड प्लान किया था। हाँ ऐसा प्लान तो किसी सास बहू के टीवी सीरियल में भी नहीं आया अब तक। मान गए आपके लेखक दिमाग को। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अभी इस गलत फहमी की वजह से ही हम दोनों में और भी एक्स्ट्रा प्यार उमड़ आएगा। तभी वहां विक्रम आता है और देखता है कि दोनों सास बहू एक दूसरे को घूर कर गुस्से से देख रही हैं। मर गए, लगता है मेरी एंट्री थोड़ी लेट हुई है, अब तो भूकंप आने ही वाला है। तभी दोनों सास बहू हंसते हुए, डरो मत, अंदर आ जाओ। कमला और सुहानी विक्रम को सब सच बता देते हैं। ओफो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो फाइनली सब ठीक हो ही गया।
इसी बात पे एक तगड़ी टाइट झप्पी दे दे। ऑफ कोर्स सासू माँ। कमला और सुहानी दोनों के बीच सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर माँ बेटी की तरह साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं।